Hello candidates, welcome to Decode SSB. My name is Kavita and I've been receiving basically a lot of queries regarding the TS45 SSB. आगे किस तरह से proceed करना है, कुछ छोटी छोटी queries हैं जिनको लेके I thought of coming having a one personal interactive session जहाँ पे parents के भी कुछ doubts हैं, students के कुछ doubt हैं, कुछ students fresher हैं, कुछ repeater हैं. So I thought of clearing it by having a one-to-one interactive session. ठीक है. तो अब जैसे पता है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आई थिंक 10th ऑफ फेब से स्टार्ट हुए थे एंड 2nd ऑफ मार्च इट हैज़ बीन क्लोज नाउ अब आपको आगे किस तरह से प्रोसीड करना है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, इन सब के बारे में बात करेंगे. जो कैंडिडेट्स फ्रेशर हैं उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है. जो रिपीटर्स हैं दे कैन एक्चुअली हैव अ ओवरऑल ओवरव्यू कि किस तरह से या कहाँ पे उन्होंने मिस्टेक की है. तो टॉकिंग अबाउट नाउ, सिंस योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन क्लोज्ड, नाउ द नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि अब जो हेडक्वार्टर है वहां से आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा. शॉर्ट लिस्टिंग कौन से बिहाफ पे होगा? शॉर्ट लिस्टिंग होगा द नंबर ऑफ वैकेंसीज, उसके अकॉर्डिंग एक कट ऑफ रिलीज होगी, एक एवरेज कट ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस और कितने सीट्स आए हैं. ठीक है, उसके बिहाफ पे एक कट ऑफ रिलीज होगा. जो भी कैंडिडेट उस कट ऑफ क्राइटेरिया को मीट करेंगे वो कैंडिडेट आगे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे एसएसबी के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आए हैं. ठीक है, तो अब सबको तो हम नहीं चूज कर सकते ले जाने के लिए, तो ये एक सिलेक्शन प्रोसेस है बेसिकली. सो सपोजिंगली अगर कट ऑफ जाती है आपकी 80%, तो जितने भी लोग 80% के ऊपर हैं या जिनका भी 80% भी आया है तो दे will be eligible to give the SSB examination. ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई. नाउ अब लोग पूछ रहे कट ऑफ कितनी जा सकती, कितनी नहीं जा सकती. सो कंपेयरिंग प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, आपकी जो कट ऑफ रहेगी दैट विल बी समवेयर अराउंड 82 टू 87 के आसपास कहीं ना कहीं कट ऑफ जाएगी, बिकॉज कट ऑफ डे बाय डे आपकी इंक्रीज होती जा रही हैं. ठीक है, तो जो एक्चुअल रेशियो है कट ऑफ का दैट वुड बी समवेयर अराउंड 82 टू 85. ठीक है, इस बीच में रहेगा मार्जिन. दो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि कट ऑफ इतनी ही जाए, इससे कम भी जा सकती है, बट अगर हम प्रीवियस ईयर का मार्जिन लेके चलें तो 82 टू 87 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी. ठीक है, नाउ द कैंडिडेट्स हु हैव एक्चुअली स्कोर्ड 82 प्लस, वो तो शॉर्ट हैं कि उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं. ऑल्सो TS45 इज द लास्ट एंट्री जहाँ पे आपको 12th के मार्क्स के बेसिस पे जो है एंट्री अलाउ की जाएगी. नेक्स्ट TS46 से होगा क्या कि आप लोगों को पहले जेई मेंस देना पड़ेगा, उसके बाद आपके 12th के मार्क्स होंगे. दोनों को कैलकुलेट करके आपके जेई मेंस के मार्क्स के बेसिस पे एंड थोड़ा सा एवरेज आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे देन आपकी फॉर्म की शॉर्टलिस्टिंग होगी. तो यू विल बी हैविंग एंड फेसिंग डुअल कॉम्पिटिशन. तो द बेस्ट पार्ट इज, द गोल्डन पॉइंट इज कि जिन भी कैंडिडेट्स के अटेम्प्ट हैं, चाहे वो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट हो टीएस के लिए या लास्ट अटेम्प्ट हो, बिकॉज मोस्टली प्रॉब्ली 2 या 3 चांसेस मिलते हैं हमें आफ्टर 12th फॉर फेसिंग टेक्निकल एंट्रीज. ठीक है, उसके बाद यूजुअली एज ओवर हो जाती है. सो जो भी आपका अटेम्प्ट है जस्ट ट्राई टू हैव योर बेस्ट आउट ऑफ यू अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं आगे. तो नाउ कमिंग टू द प्रिपरेशन पॉइंट, ठीक है, जहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती हैं. सो SSB एज यू ऑल नो इज अ सीरीज ऑफ एग्जामिनेशन जहाँ पे आपके बहुत सारे प्रोसेस और एग्जामिनेशन होते हैं, डे वाइज होते हैं. कंप्लीट जो प्रोसेस होता है ये आपका 5 दिन का प्रोसेस होता है, जिसमें लास्ट डे आपने सुना होगा कॉन्फ्रेंस होता है और डे 1 आपका स्क्रीनिंग के नाम से जाना जाता है. स्टेज 1 कुछ लोग कहते हैं, फेज 1 कहते हैं, PPDT टेस्ट के नाम से जाना जाता है. तो बेसिकली हम इसको कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में स्टेज 1 और टेस्टिंग 1. ठीक है, टेस्टिंग 1 में आपके 3 इवेंट्स मेजर होते हैं. एक आपका होता है OIR OLQ टेस्ट. इसमें बेसिकली आपके 50 क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम टाइम आपको मिलता है 17 मिनट्स. ठीक है, सो 17 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. OLQ OIR जिसमें बेसिक, बहुत ही बेसिक होते हैं, बेसिकली एप्टीट्यूड सॉर्ट ऑफ टेस्ट होता है जिसको आपको क्लियर करना होता है. बट येस, इट इज नॉट दैट वेरी लाइट एग्जामिनेशन. जब आप एक एग्जाम में होते हैं, प्रेशर आपके ऊपर होता है, तो बहुत सारे मिस्टेक्स इसमें भी होने के चांसेस होते हैं. द बेस्ट मेथड टू अवॉइड सच काइंड ऑफ मिस्टेक इज कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आप एक गो थ्रू कर लीजिए. ठीक है, ओवरऑल की किस तरह से टेस्ट आता है, किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, और उसके साथ आप बैठ के विद टाइम अगर प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल बी एबल टू क्लियर दैट एग्जामिनेशन एंड स्कोर वेल. बहुत सारी जगह आपने ये भी सुना होगा कि PPDT OIR टेस्ट का इंपॉर्टेंट नहीं होता. PPDT टेस्ट जो है उसके बिहाफ पे या हमारे नरेशन या हमारी स्टोरी के बिहाफ पे ही हमें फेज 1 में सिलेक्ट किया जाता है. तो आई विल टेल यू,
ड्यूरिंग माई फेज देयर वर एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना पीपीडीटी बहुत अच्छा किया था, मगर उन्होंने OIR में स्कोर नहीं किया था, एंड दे वर ऑल स्क्रीन्ड आउट। ठीक है, तो ऐसा कहीं भी नहीं है, ये सिर्फ मिथ है एक बहुत बड़ी, जो यूजुअली एज ए रूमर हम सबके पास है, और बहुत सारे इवन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। द हार्डकोर रियलिटी इज कि आपके OLQ के मार्क्स और PPDT दोनों के मार्क्स कंबाइंड अप होते हैं, और उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो किसी भी चीज को आप लाइटली ना लें। सेकेंड इज कमिंग टू PPDT। सेकेंड जो आपका डे 1 में एग्जामिनेशन होता है, उसमें आपको यूजुअली आपने सुना होगा इस बारे में, बहुत सारे सर्चेस आई एम श्योर आपने किए होंगे। इसमें आपको 30 सेकेंड्स के लिए एक पिक्चर दिखाई जाती है। द पिक्चर इज वेरी डल, लाइक आपको क्लियरली पिक्चर दिखेगी भी नहीं कि एक्चुअली सीन में चल क्या रहा है। बहुत कीनली आपको चीजों को ऑब्जर्व करना होगा कि पिक्चर का बैकग्राउंड क्या है, कैरेक्टर क्या दिख रहा है, और एक स्टोरी फ्रेम आउट करनी होगी इन योर पास्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में नहीं, पास्ट टेंस में आपको एक स्टोरी फ्रेम आउट करनी होगी। जब आप अपनी स्टोरी नरेट करेंगे तो उसको आपको 4 मिनट में पहले तो अपनी स्टोरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। फिर इसी का एक तीसरा फेज होगा जहां पे आपकी स्टोरी के नरेशन स्टार्ट होगा ग्रुप डिस्कशन के फॉर्म में, और वहां पे आपके बाकी के जो सबऑर्डिनेट्स या कैंडिडेट्स होंगे वो भी अपनी स्टोरी नरेट करेंगे। ठीक है, अब ये बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को इसीलिए बनाया गया है कि जब आप अपने कैरेक्टर का नाम रखते हैं या जब आप स्टोरी बोल रहे होते हैं, तो जब आप किसी और की बातें सुनते हैं और इमीडिएटली कोई आपसे आप ही की बात करने को कहता है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है अपने वर्ड्स को एग्जैक्टली रिमेंबर करके बोलना। तो दिस इज योर टेस्ट ऑफ बेसिकली मेंटल स्टेबिलिटी अंडर स्ट्रेस, पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंट, लीडरशिप क्वालिटीज एंड मैनेजमेंट स्किल एज वेल। तो एक साथ बहुत सारे OLQs आपके PPDT में चेक हो जाते हैं, इसीलिए PPDT इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेस्ट। ठीक है, नाउ होता क्या है कि आप लोगों को उसके लिए भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बट ये मैं एक ओवरव्यू आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपके टेस्ट ऑफ सीरीज होते हैं। जो कैंडिडेट्स इन सीरीज ऑफ टेस्ट को जो है गो थ्रू कर जाते हैं, क्लियर कर लेते हैं, वो रिकमेंड होते हैं डे 1 पे ही। ठीक है, लाइक उनके चेस्ट नंबर कॉल आउट करे जाएंगे, और वो जो भी आपका टोटल स्ट्रेंथ होता है यूजुअली उसका 1/4 होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं तो यूजुअली जो रेशियो रहता है वो 25 से 30 के बीच में कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना होता है। बाकी सारे यूजुअली जो है स्क्रीन आउट हो जाते हैं, बट एट टाइम्स इफ यू आर गुड इनफ, अगर आपका बैच बहुत अच्छा है तो ज्यादा कैंडिडेट्स भी होते हैं। लाइक इन माई टाइम व्हेन आई वाज देयर इन इलाहाबाद, मैं बता रही हूँ मेरे ही बैच में the maximum screen in ratio till now was 85 candidates, 85 girl candidates जो है वो screen in हुई थी। तो it totally depends upon your batch। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, आपको किसी से कंपेयर नहीं करना। आपको ये नहीं मतलब है कि 20 22 25 कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं। इट इज टोटली अपॉन योरसेल्फ। इफ यू विल बी गुड इनफ यू विल बी सेलेक्टेड, नो सेकंड ऑप्शन इन दैट। ठीक है, सो यू हैव टू मेक योरसेल्फ अप टू दैट लेवल। कमिंग टू आफ्टर स्टेज 1, जो स्टेज 1 में आउट हो जाते हैं वो वहीं से बाहर चले जाते हैं। अगेन आप या तो रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू अप्लाई करेंगे, या अगेन कोई डायरेक्ट एंट्री आएगी, अगर आप एलिजिबल हैं, आपकी एज है तो आप अप्लाई करेंगे, और इस तरह से आपका प्रोसेस आगे चलेगा। नाउ स्टेज 2 में जो कैंडिडेट्स जाते हैं, स्टेज 2 में उसके बाद आप सेंटर पे स्टे करेंगे विदाउट योर पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स कभी भी अलाउ नहीं किए जाएंगे सेंटर पे, आपके साथ जा सकते हैं, बट वंस विल बी एट द स्टेशन जहां पे आपकी रिपोर्टिंग होती है। सेंटर पे अगर आप लोग रिपोर्ट करते हैं, जैसे आजकल पैंडेमिक के टाइम पे सेंटर पे ही रिपोर्टिंग चल रही है, कोई भी आपके साथ अलाउड नहीं है एक्सेप्ट फॉर योरसेल्फ। ठीक है, उसके बाद जब आपकी रिपोर्टिंग हो जाती है, जब आपका ये स्टेज 2 निकल जाता है, स्टेज 1, स्टेज 2 के लिए आपको सीरीज ऑफ फॉर्म्स भराए जाते हैं, वहां पे आपको 1-to-1 इंस्ट्रक्शन मिलता है, एंड देन नेक्स्ट डे आपका स्टार्ट होता है साइकोलॉजी टेस्ट। साइकोलॉजी बेसिकली 2 से 2.5 घंटे का एग्जामिनेशन होता है, जहां पे बैक टू बैक आपको बहुत स्पीड अप करके लिखना पड़ता है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। लाइक फ्रेशर्स मेक श्योर, ठीक है, हम यूजुअली बोलते हैं या हम यूजुअली सुनते हैं कि भाई हम 30 करके आ जाएंगे, हम 20 करके आ जाएंगे। ठीक है, 20 SRT 30 वैट, क्वालिटी देखनी चाहिए। क्वालिटी के साथ साथ भाई स्ट्रेंथ भी देखनी चाहिए, स्पीड भी देखनी चाहिए। आप ही के कैलिबर का, आप ही की क्वालिटी का अगर सेम कोई बच्चा, सेम कोई कैंडिडेट 30-35 अटेंड करने जा रहा है, तो लॉजिकली सोचिए होम विल यू सेलेक्ट
सेलेक्ट डेफिनेटली अ कैंडिडेट जो आप ही के लेवल को मैच कर रहा है एंड उसने नंबर ऑफ जो है SRTs भी ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं। तो ये जो हम लोग पहले से मिसकंसेप्शंस बना के लेके जाते हैं, प्लीज़ इस चीज़ को मत लेके जाइए। आपने बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ा होगा, आपके किसी फ्रेंड ने सजेस्ट करा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं चलता है। यू हैव टू गिव योर बेस्ट, ठीक है। और बेस्ट देने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है, आपको हमेशा एक हाई टारगेट एम करना होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में इफ विल बी डूइंग लाइक 45+, 50+, दैट इज अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप पहले से करके जाते हैं क्योंकि आपने कहीं सुना है, कहीं देखा है कि नहीं हम तो 20 अटेम्प्ट करेंगे, 30 अटेम्प्ट करेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, इट इज नॉट लाइक दैट। क्योंकि कॉम्पिटिशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। प्रॉब्ली हो सकता है उस फेज में जब भी आपके फ्रेंड ने या जहां से भी आपने पढ़ा हो उस ईयर में ऐसा हो रहा हो, लेकिन आज की डेट में सिनेरियोस बिल्कुल भी सेम नहीं है। कॉम्पिटिशन एक्चुअली काफी हाई हो चुका है एंड दिस यू विल रियलाइज जब आप अपने सेंटर में पहुंचेंगे, आपको दिखेगा कि सारे ही कैंडिडेट्स उस लेवल के होंगे, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग होती है, अब वहां पे जितने भी कैंडिडेट्स जा रहे हैं ऑल आर ऑफ योर कैलिबर। आपको ये सोचना चाहिए, ठीक है, आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, जो भी आपको गाइड कर रहा है, बट सिलेक्शन किसका हो रहा है? सिलेक्शन तो अल्टीमेटली उनका हो रहा है ना जिनका कैलिबर आपसे मैच कर रहा है। तो नाउ आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़े से तो एक्स्ट्रा एफर्ट ज्यादा दिखाने पड़ेंगे, बिकॉज शॉर्टलिस्ट कौन हो रहा है? जिनके 80+ आ रहे हैं। आपका भी 80+ आया, सामने जो कैंडिडेट आ रहा है उसका भी 80+ आ रहा है, तो कैलिबर तो मैच कर रहा है, माइंड भी मैच कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप पीछे रह गए तो डेफिनेटली सिलेक्शन उसका होने वाला है। आई थिंक आई एम लॉजिकल, राइट। तो ये मिस्टेक हम फर्स्ट अटेम्प्ट में कर जाते हैं एंड इट इज वेरी ऑब्वियस। इवन मेरे साथ भी हुआ था, बट सिंस आई वाज फ्रॉम अ डिफेंस बैकग्राउंड तो मुझे ये गाइडेंस पहले से ही मिल गई थी और इसीलिए मैं ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ठीक है। सो ये आपका हो गया साइकोलॉजी टेस्ट। तो फॉर साइकोलॉजी टेस्ट आई ऑल्सो टेल यू कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। सो आई विल बी हैविंग सच काइंड ऑफ इंटरैक्टिव सेशन। इवन आप लोगों को भी अगर कोई सेशंस चाहिए या प्रैक्टिस करनी है, सो यू कैन कमेंट मी डाउन कि आपको टाइम आप लोग एक डिसाइड कर सकते हैं एंड वी कैन रेगुलरली मीट और मैं आपको इस तरह से गाइड कर सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजी देने के बाद फिर 2 दिन आपके साइकोलॉजी डे से ही बेसिकली आपके इमीडिएट इंटरव्यू शुरू करते हैं। द मोमेंट आप यानी प्रिपेयर होके जाइए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सोचते हैं आप सेंटर पे जाके प्रिपरेशन करेंगे तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए हो सकता है जिनके चेस्ट नंबर बाद में अलॉट हो या बीच में कहीं हो, तो थोड़ा बहुत उन्हें आधे घंटे का या एक दिन का, आधे दिन का इस तरह से टाइम मिल जाता है। अदरवाइज आपको टाइम नहीं मिलता सेंटर में प्रिपरेशन करने के लिए। सो बेस्ट पार्ट इज कि आप पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करके लेके जाइए। द मोमेंट आप साइकोलॉजी से बाहर निकलते हैं, टेस्ट से बाहर निकलते हैं, तो यूजुअली जो आपके ग्रुप्स बटे होते हैं उसमें ईदर फर्स्ट रोल नंबर और लास्ट रोल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर वहां पे 3 बैचेस बने हुए हैं, 1 to 10, 11 to 20, 31 to 30, 21 to 30, ठीक है। तो यूजुअली होता है कि जो फर्स्ट 11 एंड जो 21 वाले रोल नंबर है एंड वाइस वर्सा 30, 10 एंड 20, इन कैंडिडेट्स को यूजुअली रैंडम अगर अल्टरनेट चलता है, टोटली डिपेंड करता है आपके बोर्ड पे कि किस तरह से वो इंटरव्यू प्रोसेस लेते हैं। तो यूजुअली 2-2 के पेयर्स में कैंडिडेट्स को रोक लिया जाता है। इट मे बी सेम कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और ऑल्टरनेट भी हो सकता है या रैंडम पिकिंग भी होती है। सो वी नेवर नो एक्चुअली द रियल प्रोसेस, ठीक है। तो वो कैंडिडेट्स को रोक लेंगे एंड इमीडिएटली साइकोलॉजी की बात बोलेंगे कि आपको डायरेक्टली इंटरव्यू पे रिपोर्ट करना है। तो यू डोंट इवन गेट टाइम टू टेक ब्रेथ ऑल्सो, आई वुड से, ठीक है। तो आपको सीधे इंटरव्यू के लिए जाना होता है। रिमेनिंग कैंडिडेट्स को उसी दिन से अलॉट कर दिया जाता है कि आपके ये इंटरव्यू के टाइमिंग हो गए। उसके बाद नेक्स्ट डे आपका होता है जीटीओ। जीटीओ में क्या होता है? आपको सीरीज ऑफ टास्क करने होते हैं। पहले दिन आपको 8 to 9 टास्क करने होते हैं, नेक्स्ट डे आपको जो है 5 to 6 टास्क करने होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल आपका जो है सीरीज ऑफ टास्क काफी ज्यादा हो जाता है। नाउ इसके लिए क्या करना पड़ता है? तो जीटीओ में अलग अलग टास्क होते हैं, कुछ आपके फ्रेंड्स के साथ होते हैं, कुछ आपके इंडिविजुअल होते हैं, कुछ अगेन उसमें मेंटल एबिलिटी की चेकिंग होती है, कुछ आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी की चेकिंग होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको फिजिकल स्टैमिना भी चाहिए, आपको आपका मेंटल एबिलिटी भी चाहिए, आपको आपका एप्टीट्यूड भी दिखाना है, ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। तो इसके बाद भी हम डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रही हूँ। जब आप ये सीरीज ऑफ टास्क करते हैं, अगेन जीटीओ में भी इसी तरह होता है। द मोमेंट आप जीटीओ टास्क करके आते हैं, कुछ लोगों को टाइम नहीं मिलता है, उनकी इमीडिएटली सेम ड्रेस में, उसी गंदे ड्रेस में यू हैव टू रिपोर्ट इन द इंटरव्यू। तो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा आपके ऊपर डाला जाता है कि आपको फ्रस्ट्रेशन आए, गुस्सा आए, बट यू हैव टू कंट्रोल दैट, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है कि यार गंदे में हम किसी के सामने कैसे इंटरव्यू देने जाएंगे। इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मुझे जीटीओ के यूनिफॉर्म में ही जाना पड़ा था एंड पूरा मिट्टी लगी हुई थी, चोट लगी हुई थी, बट आई हैव टू गो इमीडिएटली क्योंकि आई हैड नो अदर चॉइस।
तो इसी तरह सेम फेस सेम सिचुएशन आपके पास भी हो सकती है, बट एटलीस्ट जब आप वहां पे जाएं तो आपको सेटल डाउन, लाइक एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जाने के लिए आपको क्विक चेंजेस करने पड़ते हैं. दिस इज व्हाट एक्चुअली डिफेंस एक्सपेक्ट्स यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जॉब, एंड वही आपको अप्लाई करना होता है आपके एसएसबीज में. ठीक है, तो आई एम श्योर मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ आप लोगों को चीजें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एक अच्छे से रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है, तो ये हो गया जीटीओ के बाद. जब जीटीओ आप करते हैं, जीटीओ के बाद अगेन इंटरव्यू का वही प्रोसेस चलता रहता है. रिमेनिंग कैंडिडेट्स इंटरव्यू देते हैं, जिनका इंटरव्यू हो जाता है वो डेफिनेटली फ्री हैं, तो वो कहीं आउटिंग के लिए जा सकते थे पहले, बट अब आई थिंक पैंडेमिक में ऐसा अलाउड नहीं है. नेक्स्ट इज योर कॉन्फ्रेंस. लास्ट डे आपका कॉन्फ्रेंस होता है. आपने जैसा भी परफॉर्म करा है कॉन्फ्रेंस में आपसे क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपका स्टे कैसा था, आपको कोई सजेशन देना है, कोई फीडबैक देना है, या आप कहाँ घूमने गए वो पूछा जाता है, आपने क्या क्या एक्सप्लोर किया, क्या सीखा आपने एसएसबी से. तो ये उस तरह के कुछ जनरल क्वेश्चंस आते हैं. कुछ कैंडिडेट से 2 एसआरटीज पूछ लिए जाते हैं, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपने इंटरव्यू में ना आंसर किया हो. सो मेक श्योर कि यू एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, जहां पे भी आपने मिस्टेक्स की हो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली इन द इंटरव्यू सेशन, कि आपने कौन से क्वेश्चंस के जवाब दिए, कौन से नहीं जवाब दिए. तो जब आप कॉन्फ्रेंस में आते हैं वो दोबारा आपसे सेम क्वेश्चन करते हैं, जस्ट टू चेक कि क्या आपने अपनी कमियों पे वर्कआउट किया या नहीं किया. तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, बट एक्चुअली यही आपको रिकमेंडेशन तक ले जा सकती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज रिकमेंडेड, तो मुझसे एक एसआरटी पूछी गई थी, एंड देयर वाज वन क्वेश्चन जो मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था, एंड आई वाज नॉट एबल टू रिप्लाई और गिव द करेक्ट आंसर फॉर दैट, एंड आई सेड आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर, बट आई विल डेफिनेटली आंसर दिस इन द कॉन्फ्रेंस. और मुझसे वो इमीडिएटली कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था. ठीक है, एंड क्योंकि मुझे पता था कि ये कॉन्फ्रेंस में पूछा जाएगा, तो मैंने आगे आफ्टर माई इंटरव्यू मैंने उसका प्रिपरेशन किया था, जो वहाँ पे साइबर कैफे अवेलेबल था, एंड कॉन्फ्रेंस में जब से ही मुझसे वो क्वेश्चन पूछा गया तो आई वाज एबल टू आंसर. तो इस तरह के सिचुएशंस भी आपको फेस करने को मिलेंगे. ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर सिनेरियो लेड माय रिकमेंडेशन. तो यही सेम चीज आपके साथ हो सकती है. मैं वही कह रही हूँ कि आप छोटी छोटी चीजों को एनालाइज जरूर करिएगा. ठीक है, तो ये ओवरव्यू होता है. नाउ बहुत सारे कैंडिडेट्स अब ये पूछ रहे हैं कि हम प्रिपरेशन कैसे करें, या बीइंग फ्रेशर आप लोग सुनते हैं कि यार प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, इट इज अ पर्सनालिटी टेस्ट, और हमारी तो पर्सनालिटी ऐसी है कि हम सिलेक्ट हो जाएंगे अगर हम प्रिपेयर करेंगे, तो हमारे अंदर चेंजेस आ जाएंगे, पर्सनालिटी नहीं चेंज करनी है. आई एग्री, आई एम नॉट सेइंग कि आपकी पर्सनालिटी चेंज होगी. इवन कहीं पे भी प्रिपरेशन करने से आपकी पर्सनालिटी नहीं चेंज होती है. चाहे आप 14 डेज 20 डेज की जो भी कोचिंग्स होती हैं, आप अगर वहां जाके प्रिपरेशन करते हैं, देयर इज नो यूज 14 दिन में कि आपकी पर्सनालिटी की आपकी थिंकिंग बदल जाएगी. नहीं, द ओनली थिंग दे विल टेल यू इज कि हाँ भाई ये टेस्ट ऐसे होते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया वही आप वहां पे भी देखेंगे. नाउ होता क्या है, आपको धीरे धीरे अपने ऊपर काम करना होता है, एंड प्रैक्टिस मटेरियल आपको चाहिए होता है प्रैक्टिस करने के लिए, विच एक्चुअली नोबडी प्रोवाइड्स यू. कोई नहीं देता प्रैक्टिस मटेरियल प्रैक्टिस करने के लिए. हर कोई सिर्फ गाइड करता है कि हाँ ये टेस्ट ऐसे होते हैं, ये है टेस्ट ऐसे होते हैं. लाइक आई हैव आल्सो एक्सप्लोर्ड लॉट मेनी कोचिंग सेंटर्स. ठीक है, मैंने भी कोचिंग्स लिया है बीइंग फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड ऑल्सो, बट नथिंग वर्कड आउट फॉर मी. ठीक है, मेरे अपनी प्रिपरेशन, मेरे अपने नोट्स, ठीक है, या मेरे किसी सीनियर के नोट्स जिन्होंने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ था, तो वही चीजें काम आती हैं, उनके फीडबैक बहुत काम आते हैं. तो वही चीज है, मैं नहीं कह रही आप लोग अपनी पर्सनालिटी चेंज करिए. आप लोग अपना एक डायरेक्शन लीजिए कि ओके इस टेस्ट को एक्सप्लोर करते हैं. लाइक अब जीपी टास्क होता है, जीपी इज नॉट दैट इजी. मुझसे भी नहीं हुआ था पहली बार, लाइक मेरा तो वो इनकम्प्लीट भी हो गया था, बट अगेन आई समहाउ मैनेज्ड वेल इन माय अदर एग्जामिनेशंस. तो हर एक चीज को, मेरा प्रिपरेशन करने का मतलब ये नहीं होता आपको आपकी पर्सनालिटी चेंज करनी. प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि आपको हर टेस्ट को इंडिविजुअल लेवल पे एक्सप्लोर करना होता है, उसके बारे में जानिए, कुछ एग्जांपल्स उसके गो थ्रू करिए, एंड देन आप अपने थॉट्स को उस जगह अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो प्रिपरेशन को गलत मत समझिए कि प्रिपरेशन इज कि नहीं यार ये तो पर्सनालिटी टेस्ट है, हमें तो कुछ करना नहीं है. SSB is not that easy examination. I think it is one of the most difficult interviews. ठीक है, और इसीलिए यहाँ से जो सिलेक्शन रेशियो होता है दैट इज यूजुअली 2 to 3% ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स जो भी जाते हैं. तो डेफिनेटली इसमें आपको प्रिपरेशन चाहिए होगा. डे बाय डे कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ फॉर्म भरने से
कट ऑफ में आने से या SSB जाने से यू वोंट बी गेटिंग रिकमेंडेड. आई नो इट साउंड्स गुड, इट फील्स गुड जब आपका सिलेक्शन आता है, जब आपका कॉल आता है, लेकिन अगर आप वहाँ पे नहीं परफॉर्म करते, द मोर यू गेट डिसहार्टन एंड इट इज़ अ फैक्ट. ठीक है, जब आप वो रिजेक्शन फेस होता है, चाहे वो Day 1 पे हो या Day 5 पे हो, यू फील सो बैड कि यार मैंने थोड़ी सी और मेहनत कर ली होती तो शायद आज मेरा भी चेस्ट नंबर अनाउंस होता. एंड दैट फीलिंग कम्स ओवर देयर जब आप वहाँ से रिजेक्ट होते हो. सो आई डोंट वांट यू गाइज टू एक्सपीरियंस दैट फेस बिकॉज इट इज़ रियली डिसहार्टनिंग. आप थोड़ी सी मेहनत करिए. आई एम श्योर बीइंग फ्रेशर्स, या अगर आप अभी ना रिपीटर्स भी हुए हैं, अगर आप एक आध बार भी रिपीटर हुए हैं, देन इट डज नॉट मैटर बिकॉज देन मोर नंबर टाइम्स यू गेट एज रिपीटर, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है. सो फॉर फ्रेशर्स बहुत अच्छी बात है, वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल. इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग अच्छे से मेहनत करिए. फॉर रिपीटर्स जिनका एक बार या 2 बार हो चुका है, क्योंकि आप ऑलरेडी ये पूरा प्रोसेस जान चुके हैं, देख चुके हैं, तो यू रियली नीड टू वर्क हार्ड एंड कम अप टू दैट लेवल कि अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो यू आर एबल टू आंसर. आप हर सिचुएशन को टैकल कर पाएं, आप हर सिचुएशन में अपने आप को काम रख पाएं और अच्छे से चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकें. नाउ फॉर दैट, जैसे मैंने बोला कि यू डोंट नीड टू प्रिपेयर मच और स्पेंड मच गोइंग हियर एंड देयर, क्योंकि वो नोट्स आपको नहीं मिलते, ना आपको मिलता है स्टडी मटेरियल एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के लिए. सो वी एट गवर्नमेंट क्रैकर्स एंड डिकोड SSB बेसिकली उसका एक प्लेटफॉर्म है. इनिशियल हमारा मेन ये है कि हम आपको प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करते हैं एज सेम एज व्हाट कम्स इनटू द SSB. लाइक वी हैव कलेक्शन ऑफ 250 plus PPDTs, stat images. We have 500 plus SRTs, 500 plus stat, VAT, ठीक है. एंड वी हैव GP की एक्सरसाइजेस, वी हैव GTO का फुल डिस्क्रिप्शन कि किस तरह से आपको GTO में फेस आउट करना पड़ता है. वी हैव सेंटर डिटेल्स ऑल्सो, PI की फॉर्म किस तरह भरते हैं, इंटरव्यू में कैसे टैकल करते हैं, क्या टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. तो ये एक गाइडेंस देगा आपको, एक डायरेक्शन देगा, और साथ ही आपको एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए. वही रिक्वायरमेंट होता है एक्चुअली SSB के लिए. इट इज नॉट अ कोचिंग बट इट इज having the right material और उसके साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं. I hope you get the difference now. ठीक है, so that you can avail by going through the website www.governmentcrackers.com. आप यहाँ पे जा सकते हैं और आप SSB का जो कोर्स है, आर्मी SSB कोर्स, उसको आप लेके इस मटेरियल से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं. उसमें बेसिकली आपको 50 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें आपको बकायदा पूरी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी इन डिटेल. आपको 15 प्लस ई बुक्स मिलेंगी, हर एग्जाम की इंडिविजुअल बुक्स हैं वो आपको वहाँ पे मिलेंगी. आपका मेडिकल गाइडेंस भी होगा. आई विल बी गिविंग यू पर्सनल फीडबैक्स ऑल्सो, पर्सनल गाइडेंस अगर आपको कुछ कोई चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो रही हो. एंड आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि इस अब जो टाइम आपको मिला है, जब तक आपकी कट ऑफ नहीं निकल जाती, I'll be properly devoting my 1 month to you guys and make sure, मैं कोशिश करूंगी कि मेरे मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो रिकमेंड हो जाएं because it makes me proud. ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों से इतना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. साथ ही विल बी स्टार्टिंग दिस सीरीज प्रैक्टिस के लिए. ठीक है, कुछ प्रैक्टिस सेशंस मैं यूट्यूब पे भी स्टार्ट करने वाली हूँ. तो यू कैन हैव अ पर्टिकुलर टाइम, यू ऑल कैन कमेंट कि आप लोगों को और किन टॉपिक्स पे डाउट है, एंड विल कीप इंटरैक्टिंग लाइक दिस. और उसके बाद हम जो है अपनी SSB प्रिपरेशन जम के करेंगे एंड विल मेक श्योर कि मोस्ट ऑफ अस गेट रिकमेंडेड, क्योंकि ये लास्ट प्रोसेस है TS45 का, जहाँ पे हम 12th के बेसिस पे होने जा रहे हैं. उसके बाद वी हैव टू फेस वन मोर कॉम्पिटिशन टू गेट फिल्टर आउट. ठीक है, दैट इज JEE मेंस. सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू यू ऑल एंड जस्ट बेस्ट ऑफ लक and start preparing for SSBs, like seriously, if you want to get recommended. ठीक है, Jai Hind. So I'll see you in the next session. Till then, goodbye.